सुबह का टाइम था, पर ये किसी नॉर्मल दिन की शुरुआत नहीं थी। हवा भारी लग रही थी, सड़कें खाली थी और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। एक टूटे हुए घर के अंदर 5 लोग छुपे बैठे थे। रोबिन, मीरा, कबीर, रिया और अमन। ये लोग पहले अजनबी थे, पर अब एक दूसरे की आखिरी उम्मीद बन चुके थे। बाहर से अचानक एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई घसीटते हुए चल रहा हो। रोबिन धीरे से खिड़की के पास जाता है और बाहर देखता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। ज़ॉम्बी, आंखें खाली, शरीर बेजान, पर फिर भी चल रहे हैं। रिया धीरे से बोलती है, सिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर वो अपने बैग खोलती है और एक मैप निकालती है और बोलती है, यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर एक मिलिट्री शेल्टर है। अगर हम वहाँ पहुँच गए तो शायद बच सकते हैं। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। डर था, पर रुकने का ऑप्शन नहीं। सो वे सब डिसाइड करते हैं भागना। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। पर अचानक अमन के हाथ से एक बोतल गिरती है और उसी के साथ कई ज़ॉम्बी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उड़ते हैं। कबीर चिल्लाता है, भागो! सब भागने लगते हैं। रोबिन मीरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ खींच ले जाता है। कुछ दूर जाकर वो एक तंग गली में छुप जाते हैं। सबकी सांसें तेज चल रही होती है। मीरा धीरे से रोबिन की तरफ देखती है और बोलती है, थैंक यू। रोबिन हल्का सा मुस्कुराता है। अब हम ग्रुप है, अकेले नहीं। उस पल दोनों के बीच कुछ बदल जाता है। सफर आसान नहीं था। कभी खाली रोड्स, कभी अचानक हमला। कबीर आगे रह के प्रोटेक्ट करता रहता है। रिया रास्ता बताती है। अमन माहौल हल्का करने की कोशिश करता है और रोबिन हर वक्त मीरा के आसपास रहता, जैसे उसे खोने से डरने लगा था। एक दिन उन्हें एक टूटा हुआ पुल क्रॉस करना होता। नीचे गहराई और पीछे ज़ॉम्बी। जैसे ही वो पार कर रहे होते, अमन का पैर फिसलता है। वो पीछे रह जाता है। ज़ॉम्बी पास आ रहे होते। अमन चिल्लाता है, जाओ तुम लोग, मैं रोक लूँगा। लेकिन रोबिन उसे अपने साथ लेकर आता है और सब जोर से भागते हैं। उस रात कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुप। मीरा धीरे से रोबिन के पास आकर बैठती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। इस बार रोबिन भी उसके कस कर पकड़ लेता है। अब वो सिर्फ सर्वाइवर नहीं रहते, अब वो एक दूसरे की जरूरत बन चुके थे। बारिश हो रही थी। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी। रोबिन उसके पास जाता है। डर लग रहा है? मीरा धीरे से बोलती है, ज़ॉम्बी से नहीं, अकेले रह जाने से। रोबिन उसे देखता है और धीरे से कहता है, मैं हूं ना। मीरा उसका कंधा पकड़कर उस पर सिर रख देती है। उस पल दुनिया खत्म हो चुकी थी, पर उनका कनेक्शन शुरू हुआ था। अगली सुबह शेल्टर बस कुछ दूरी पर था, पर आखिरी रास्ता सबसे खतरनाक था। पूरा एरिया ज़ॉम्बी से भरा हुआ। कबीर प्लान बनाता है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। सब तैयार हो जाते हैं। ज़ॉम्बी उनके पीछे आते हैं। सब अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। रोबिन और मीरा एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी मीरा पर झपटता है। रोबिन उसे जोर से धक्का देकर बचाता है, पर खुद गिर जाता है। मीरा पीछे मुड़ती है। रोबिन! ज़ॉम्बी पास आ रहे होते हैं। रोबिन जमीन पर गिर जाता है। कमजोर आवाज में बोलता है, मीरा तुम जाओ। लेकिन मीरा उसके पास आती है और रोबिन को उठाती है और अपने साथ लेकर शेल्टर की तरफ भागती है। शेल्टर का गेट बंद होने लगता है। कबीर, रिया और अमन अंदर पहुंच चुके होते हैं। मीरा रोबिन को उठाती है और पूरी ताकत से उसे लेकर दौड़ती। लास्ट सेकंड दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। ज़ॉम्बी बाहर रह जाते हैं। कुछ पल की खामोशी। रोबिन धीरे से मीरा का हाथ पकड़ता है। इस बार मीरा भी, और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं।